बहुत शुक्रिया सेनेटर चेयरमैन साहब। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। जब बारी आती है तो ऐवान में कोई होता भी नहीं है, और हम लोग चूँकि नए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हिम्मत अफजाई हो और हम उस वक्त बोलें जब हमें कोई सुने और हमारी जो गलतियां हैं वो हमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, सुन जी रहे हैं। वो तो मेरे भाई हैं, वो तो हमेशा बैठते हैं और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ही बीन वेरी मैं और वो है ना, बस आप सुनाएं। अच्छा जी, बात सारी ये है कि अभी सादिया ने बड़ी अच्छी बातें की, और उनमें जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि हमारे जो सेनेट में हमारा जो बिज़नेस होता है उसमें जो बिल्स आते हैं उसके पीछे कोई सोच होती है। तो वो सोच जो है वो क्या है? वो सोच क्या हमारे मुल्क के मफाद के लिए होती है? जो इतने हौला जौली में जो तमाम बिल्स जो हैं जो कि आइन और क़ानून को मद से हट कर और जल्दी में पास हुए हैं, मैं उसका सवाल पूछना चाहती हूँ। दूसरा ये उन्होंने फरमाया कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फ्रीडम मिले और वो अपने अपने काम अपने हदूद के तहत करें। तो यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान का है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल होके अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करें। हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में अब रोल ऑफ लॉ नहीं है, रोल ऑफ लॉ नहीं मैंडेट लेके आते हैं, जो मैंडेट लेके नहीं आते, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस बात को देखें कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारे आर्टिकल 19 में बयान है। तो अगर हम माजी में देखते हैं तो कौन से लोग हैं जिन्होंने इदारों को निशाना नहीं बनाया, नाम ले लेकर उन पर उंगली उठाई नहीं। उसमें सर फहरिस्त अगर आप कहते हैं तो मैं नाम लूँ, मगर मैं इशारा ही का समझती हूँ बेहतर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो ना बनूँ जो यहाँ का एक माहौल और एक किस्म का एक रिवायत बन गई है कि नाम ले लेके कीचड़ उछाला जाए। लोगों ने नाम ले के क्या कुछ नहीं कहा कि अगर FIA ने ये किया तो हम उसका ये कर देंगे। फिर दूसरे शख्स ने ये कहा कि उन्होंने फैमिलीज़ के नाम ले लेके, और उनकी कल टिकर्स आ रहे थे, सारा दिखाया जा रहा था, सब ने नाम ले लेके कहे कि हम ये करेंगे, धमकियां दी, और ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात हुई और इलेक्शंस के ऊपर हुई कि अगर हमें धांधली हुई तो ये होगा, तो फलाना होगा, तो ढिमकाना होगा। क्या कसूर था फवाद चौधरी का कि उसने एक लफ्ज़ मुंशी लिया? मुंशी जो है, I respect and I expect कि there should be dignity of labor होनी चाहिए हम में, जो भी कोई काम करता है। मैं तो अपने गटरमैन की भी बड़ी इज्जत करती हूँ कि वो जो गंद हमारा साफ़ करते हैं, हम अपना गंद खुद नहीं साफ़ करते। तो अगर मुंशी कह दिया तो इतना बड़ा क्या धमकी हो गई भाई? इतनी बड़ी क्या बदतहजीबी हो गई? कौन सी उन्होंने गुनाह कर लिया? एक वो एक्स MNA है, पॉलिटिशियन है, ही इज़ द स्पोक्स पर्सन, हमारी वॉइस ऑफ PTI हैं, खान साहब के वो फ्रंट पर्सन हैं। आप उनके साथ जिस तरह आप लोगों ने सलूक किया, ये एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई कौम को ऐसे करना था? मेरे तो सवालात ही हैं आप लोगों के साथ। जिस तरह से, जिस इबरतनाक तरीके से उनको कल लाया गया, क्या वो दहशतगर्द हैं? उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने यही कहा है कि हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जो हमारा मौक़िफ़ है, हम उसी की जंग लड़ रहे हैं, और इसी की वजह से जो कुछ हमारे साथ हमारी बीती हुई है कि हमें रजीम हमारा चेंज किया गया है। और फिर अभी सादिया ने यही बोला कि वो हुकूमत के आगे भी पीछे एक और है बॉडी जो फैसले करती है, ये उन्होंने कहा है ऑन द रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, मगर हम कुछ कर पा रहे हैं सर? हम क्या करें अगर हम बोले ना? हम क्या करें? हमारे साथ अवाम है, हमारे साथ अप्रैल के बाद हमारे साथ हर चप्पा चप्पा कोना कोना हमारे पाकिस्तान में हर कोई सिविल सोसाइटी से लेके हर किसी तरह हमें वो कहते हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं, हमें हमारे हक दें। महंगाई आप देख लीजिए क्या हो रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं।
लोग मर रहे हैं एक बोरी आटा के लिए। ये सारी बातें रिपीट हो गई, अभी मैं वही दोबारा बातें रिपीट करूं तो वो उसकी अहमियत नहीं है, मतलब Thank ये you, आपको madam. बताना चाह रही हूँ। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज। मैं ये कहना थोड़ा चाहती थोड़ा 12 मिनट हो गए। ना, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो ये सिस्टम आया हुआ है, ये जो रीत चल रही है, ये जो विक्टिमाइजेशन है, ये जो वेंचफुल गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, इनको कौन ये किसके जवाबदेह हैं? इनसे कौन हिसाब मांगेगा? पब्लिक मांगना चाहती है। पब्लिक किस तरह मांग रही है कि आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं? मर्जी है कि वो चाहे इन्हीं को इलेक्ट करें या वो पीटीआई को इलेक्ट करें, मगर उनको हक तो मिलना चाहिए ना। ये हमारा फंडामेंटल और बेसिक राइट है कि हम इलेक्शंस कराएं, और हम जिसका नाम है हर एक शहरी का इज्जत देना हमारी स्टेट का फर्ज बनता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके हमारे जितने बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी पामाली हो रही है, उसका कौन जवाबदेह है? थैंक यू। Honorable Senator Zishan Khanzada. शुक्रिया जनाब।